नमस्कार, मैं आनंद और आप मेरे साथ देख रहे हैं मधुबनी लाइव। आज हम यहाँ मधुबनी ज़िला में हैं। यहाँ पे आज सुबह 5 बजे से प्रवर्तन महानिदेशालय भारत सरकार के द्वारा, जो जिसे ईडी कहा जाता है, उसके द्वारा अचौक छापा मारा गया है। और अचौक छापा मारा गया कहाँ पे, जो कि हमारे क्षेत्र के, यहाँ के मधुबनी ज़िला के, बिहार के राज्यसभा सांसद हैं और एक बहुत अच्छे जाने माने जनप्रतिनिधि हैं। उन्होंने बहुत सारे ऐसे सराहनीय काम किए जिसे देख के दुनिया दंग है। उन्होंने गरीबों के लिए स्कूल बनवाए, कॉलेज बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए और आज उनके यहाँ अचौक ईडी का छापा पड़ा हुआ है। आज देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे समर्थक हैं, बहुत सारे आम जनता हैं, उनके मन में क्या विचार बढ़ा हुआ है। ये उनके समर्थक है, वो गरीब हैं जो आज यहाँ आए हुए हैं अपने जनप्रतिनिधि के यहाँ की किस तरह के सरकार के द्वारा दबाव दिया जा रहा है, छापा मारा जा रहा है। और केंद्र सरकार की इतनी बड़ी साजिश देखिए कि हमेशा विपक्ष के ऊपर छापा मारती है, सत्ता पक्ष के ऊपर छापा नहीं मारती है। आज इसी के बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ कुछ जो आम मजदूर वर्ग के लोग बैठे हुए, गरीब तबके के लोग बैठे हुए हैं, जिनके लिए फैयाज साहब ने कॉलेज बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए, घर बनवाए, झोपड़े से अच्छे रहने की व्यवस्था दी। आज उनके दिल पे क्या बीत रही है कि केंद्र सरकार के द्वारा छापा मार दिया गया है और आम जनों को भी वहां तक जाने नहीं दिया जा रहा है। ये कुछ लोगों से जानकारियां लेते हैं। आपका चैनल से माध्यम से मैं कह देना चाहता हूँ, यहाँ का स्थानीय सांसद अशोक यादव है, उनका 50 पेट्रोल पंप जी, अब 500 फार्म चल रहा है दिल्ली में, उसका वहाँ क्यों छापामारी होता है। यहाँ का पूर्व MLC सुमन महासेठ है, कैटू एजेंसिया चल रहा है गाड़ी का। फैयाज से आप बिहार में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स चुकाते हैं। ये मोदी जी, आपको ठेंगा मिलेगा फैयाज साहब के यहाँ से, गाय की गोबर, गाय की गोत मिलेगा। लालू यादव करता नहीं डाला है, ना फैयाज साहब डरेगा। जब तक हमारे नेता को साबित नहीं करेगा यहाँ, हम लोग नहीं जाएंगे। ज्यादा दिन रखना CBI रहे, हम लोग बैठने के लिए तैयार है। हमारा नेता आएगा, हम लोग जाएंगे, नेता से बात करके जाएंगे, नेता को माला पहना के जाएंगे। हमारा नेता आदरणीय लालू यादव CBI से नहीं डरा, उससे फैयाज अहमद गरीबों का मसीहा है। ये हरभीषण ठाकुर बचौल का राज है फंसाने का। बचौल जी 26 में रात साफ है, राम नाम सत्य है, सबको एक गत है कर देंगे। हम लोग RJD का कार्यकर्ता बचौल जी, आप मरिएगा तो गांव में करखा चूना लगाएगा, आपका बाल बच्चा भी नहीं है, सो भी मैं कह देता हूँ। और फैयाज साहब ने कितना घर में दीप जलाया। देखिए ये इनके अंदर में है। और कुछ लोगों से जानकारी लेते हैं। यहाँ पे कुछ जनता मौजूद है, कुछ जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। सर, ये जो प्रवर्तन महानिदेशालय जिसे ईडी कहा जाता है, सरकार के द्वारा विपक्ष के ऊपर उन्होंने शायद कहीं ना कहीं बौखलाए हुए हैं और हमेशा से सत्ता पक्ष के ऊपर छापा नहीं मारते, विपक्ष के ऊपर छापा मारते हैं। इसके बारे में आपका सर क्या मत है? देखिए, कहने का मकसद यही है कि ईडी पगला गया है जी। हकीकत में है, दिल से पूछिए, ईडी पगला गया है जी। अब उनको जैसे हम लोग कहते हैं कि जाओ जाके 2 आटी धान उठा के रोप दियो, वही मोदी जी उनको कह रहा है और वो कर रहा है। जैसा मतलब केंद्र सरकार नचारी वैसा नाच रही है। उसके बाद जिस रोज से तेजस्वी यादव व लालू प्रसाद यादव जिस दिन से उनको सांसद बुलाया है, पूरे भाजपा वाले को पेट में इस तरह दर्द हो गया है कि आज दिल्ली में कह रहा है ऐसा कैसे हो गया नीतीश कुमार जी, जो सरकार जो है RJD के साथ क्यों हो गया। ये तो दर्द है उनको। आज गरीब तो ऐसी दर्द तो RJD को भी हुई थी ना, जब वो RJD महागठबंधन को छोड़ के बीजेपी के साथ चले गए थे। तो पागल थे ना, ईडी नहीं भेजा था ना। अच्छा, ईडी नहीं भेजा था। आज के देश के जो हालात हो गए, मतलब मधुबनी जिला की जो है, आज गरीब का जो मसीहा है डॉक्टर फैयाज अहमद साहब, आज उनका मेडिकल मधुबनी मेडिकल है जी। आज दिल से पूछिए, मैंने कोई ऐसा दिन जो 5, 10, 20 का मतलब मरीज को मैं भेजता हूँ मेडिकल में। मैं जिला पार्षद हूँ, संख्या 23 जिला पार्षद रैका से मैं कोई ऐसा मरीज क्यों नहीं हूँ। ये नहीं पूछता तू बेनीपट्टी से हो, ये नहीं पूछता मैं धगजरी से हूँ, ये नहीं पूछता मैं खजौली से हूँ। मतलब हर वर्ग की पूरी वर्ग में सीधा फोन आया। मैं रोड पर रहता हूँ और रोड वाले आदमी को जानते ही हैं, न घर का दूज है और नहीं कहाँ जाना है। डायरेक्ट मेडिकल फोन किए और मेडिकल में कहते हैं, उनके जो सदर है सेक्रेटरी है मेरे साधना साहब का, मैंने कहा कि मैं उमर अंसारी बोल रहा हूँ, फौरन भर्ती होता है, पैसा रहे नहीं रहे, और पैसा की तो वहाँ बात ही नहीं है। मेडिकल में 30 रुपये नाम लिखाया लगता है और इलाज होती है। देखिए यही होता है। मेरी खुद यहाँ पर एक गाँव के, मेरे गाँव के, इस गांव से एक लड़का है मेरे गांव का, 2 BSF बना ये स्कूल से पढ़ के। अब BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में है, कहाँ से बना, स्कूल से बनाना। आज पैसा रहता पढ़ पाता, पैसा नहीं था फिर भी पढ़ पाया। और ये मधुबनी मेडिकल यहाँ पे इतने सारे लोग अभी क्यों एकत्रित हुए हैं? डॉक्टर फैयाज अहमद की वजह से हुए हैं, क्योंकि देश का, गांव का, समाज का मसीहा है।
गरीबों का मसीहा है, बहुत मसीहा है। इसलिए हकीकत दिल से पूछिए, वो नहीं सोचते हैं कि मेरे पॉकेट में 10 रुपया है या नहीं है। आपका बच्चा पढ़ेगा तो पढ़ेगा, आपका बच्चा तालीम मिलेगा तो तालीम मिलेगा। ये देश का मसीहा है, ये गाँव की मसीहा है। उम्मीद करता आइए फिर आपके मिलते हैं। हरलाखी विधानसभा से आए हुए हैं जिला परिषद प्रतिनिधि दानिश भाई से पूछते हैं। दानिश भाई जी, आप बहुत दूर से आए हुए हैं यहाँ पे। देखिए, यहाँ जो ईडी और सीबीआई जो आया है जी, जी। वो मोदी का रटूत होता है। अच्छा, ठीक है, मोदी का रटूत होता है, उनका काम यही है। वो पढ़ाते बस रटते रहते। अभी जो उनके हालात ऐसे हो गए हैं कि सत्ता से बिहार में सत्ता से बाहर गए हैं तो बीजेपी बौखला गया हुआ है कि अभी तो आधा हुए हैं, 24 में साफ हो जाएंगे। 14 से सरकार में है। यहाँ के सांसद रहे हैं अशोक जी, उनके बाबूजी सांसद रहे हैं। उन्होंने मधुबनी को क्या दिया है? आज तक मधुबनी को क्या दिया? फैयाज साहब ने मधुबनी को मेडिकल कॉलेज दिया, फैयाज साहब ने स्कूल दिया, एजुकेशन लाइन को एकत्रित किया, हर चीज को एकत्रित कर दिया। सांसद रह के क्या किया? उनके यहाँ पे छापा मरवाइए ना, तो वो नहीं होगा उनसे सिर्फ और सिर्फ होगा कि सत्ता उनसे छीन गया हुआ है, जिस कारण की बौखलाहट है, तो इनका बौखलाहट निकाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आप एक चीज बताइए, इतने दिन से भूखमरी के लिए हड़ताल देखा, रोजगार के लिए हड़ताल देखा, जनता की को त्राही जब होता था तब आदमी धरना पे जाता था। अभी बीजेपी क्या करती है? सत्ता के लिए धरना पे जाती है। आश्चर्य की बात है, आप रोजगार की बात नहीं करते हैं, जनता की बात नहीं करते हैं, और क्या चीज नाम है, सत्ता आपको चाहिए। सत्ता आपसे छीन गया तो बौखलाए हुए हैं, तो सीबीआई को भेज रहे हैं, ईडी को भेज रहे हैं। आप मोदी जी, आप खुद भी चले आइएगा ना, तो यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। फैयाज साहब साफ सुथरे दिल के आदमी है, वो जन जन के नेता हैं, वो जन के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। आप बताइए, फ्री मेडिकल कॉलेज जो है उसमें सारे जनता लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है। 30 रुपया में आजकल कहाँ इलाज होता है? आप जाइए दरभंगा सरकारी हॉस्पिटल में, हालत खराब हो जाएगी दवाई खरीदते कहीं ना कहीं फैयाज अहमद ने सरकार की जो योजना है उसको धरातल पर लाने का काम किया। जो योजना थी जी, उनको धरातल पर लाने का काम किया। और बीजेपी 2014 से सरकार में है, क्या किया जनता के लिए? सिर्फ गैस फ्री में दिया और गैस छीन लिया, फ्री का आदत लगाया, वो सब छीन लिया। राशन बर्बाद हो रहे हैं, जनता भूख से मर रहे हैं, राशन तक छीन लिया। आज कोटे में चावल गेहूं नहीं मिलता है, आज कोटे में गेहूं नहीं मिल रहा है, जनता भूखे मर रही है, लाइन लगवाते हैं। ताली और थाली से इस बार काम नहीं चलने वाला। 2024 में मोदी साफ हो जाएंगे, तो उनके डर को समाधान करने के लिए ये काम कर रहे हैं। जो कभी नहीं हुआ सो आज हो रहा है। देख रहे हैं, जहाँ तहाँ झंडा गड़ा हुआ है, जो देश का झंडा देख रहे हैं, वाला चावल मिल नहीं रहा। सर एक मिनट, हम कह रहे हैं, आज हम लोग रोजगार की बात करने लगे। तेजस्वी यादव सभी को बोला जो रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा। हेमंत ट्रॉफी क्रिकेटर रह चुके हैं तेजस्वी यादव। आज हम लोग हेमंत ट्रॉफी क्रिकेटर हैं, सीके नायडू खेले हैं, 3 बार डिस्ट्रिक्ट के कप्तान बने हैं। कोई भी योजना नहीं दिया गया, नौकरी मिल रहा है ना, मिलने वाला है नौकरी ना। अभी नया नाटंकी है, लोगो लगा हुआ है हेमंत ट्रॉफी का, और इस साल हम लोग क्रिकेट खेले हैं हेमंत ट्रॉफी का। जॉब देने वाला सभी क्रिकेटर में उत्साह है, जो कम से कम नौकरी मिलेगा, उसके साथ साथ क्रिकेट भी रहेगा। कम से कहीं ना कहीं से आमदनी आएगा तब ना खेलेगा। 30 साल के एज हो गया, कहीं से कोई काम धंधा नहीं चल रहा है, घर में बात सुनना पड़ता है हर जगह से। कोई ऐसा युवा नहीं जो बात नहीं सुनता है। क्या कर सकता है मजबूर में जाकर के? मजबूरी में को कोई ये नहीं है, मगर विपक्ष के ऊपर जो है कि विपक्ष उठावे आवाज, जायज के लिए उठावे, हम लोग रोजगार के लिए उठावे। डायरेक्ट दे रहा है नौकरी, अब नटंकी नया लगा दिए, आप हम लोग को और जान मार रहे हैं। आप नौकरी के लिए आप धरना नहीं दे रहे हैं बीजेपी वाला, हम लोगों को जान मारने के लिए धरना दे रहे हैं। ये क्या नौटंकी? अगर ये नौटंकी अगर छोड़ देता, अगर ये चीज जो हो रहा है अभी नौटंकी, यही काम अगर नौकरी के लिए करता मोदी जी, और रोजगार जो मिलता तो कितना खुशहाल रहते, उनका भी नाम लेते। लेकिन ये नया नौटंकी नया पर चालू किया है, तो ये नया यहाँ पे कुछ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, काफी सुबह से बैठे हुए हैं। क्या लग रहा है चाचा जी, आप सुबह से बैठे हुए हैं, किस लिए बैठे हुए हैं? यहाँ इसलिए बैठे हैं कि जो आज जो मतलब गरीब का मसीहा है, जो गरीब को भला करने वाला है, जो देश के हित के लिए सोचता है, देश के लिए लड़ता है, वैसे लोगों पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा दमनात्मक कार्रवाई किया जाता है। 2014 में जब मोदी जी सरकार में आए थे, कहा था 2 लाख लोगों को रोजगार देंगे, उजाला योजना क्या क्या किया था। एक बार तो ठग लिया, फिर दूसरे बार भी ठग लिया,
पुलवामा हमला करवाया, अपने देश के सैनिक को मरवा दिया। मैं पूछता हूँ, जहाँ पूरा सेना का सुरक्षा था, उसमें कैसे घुसा? मतलब वो बारूद का टैंक। आज किसान के लिए मतलब खाद नहीं मिल रहा है, चाहे डीएपी हो, यूरिया हो। आज मतलब पेट्रोल का दाम कितना बढ़ गया, डीजल का दाम कितना बढ़ गया। हमारे देश में गेहूं की कमी हो गया, विदेश भेजता है कि हम बहुत धनिक हैं, और यहाँ हमारे देश में त्राहिमाम हो रहा है। तो उनमें जो यार है, उनमें जो दुर्गुण है। गैस भी दिया कि हम फ्री में देंगे, धुआं धुकुर बंद हो जाएगा, गैस भी बंद कर दिया। हम लोग का गरीब आदमी को पैसा नहीं है, तो गरीब आदमी गैस भराएगा। भैया साहब तो सबको जिंदगी दिया है, इल्म दिया है, कोनो काला बिजनेस तो नहीं है, तो वो काला धंधा उसको निकलेगा। वो तो अपना काला धन जिसके पास है उसको तो करवाइए नहीं हो रहा है, जिसको नहीं है उसको करवाए हो रहा है। ये कहाँ का दस्तूर है कि बाहर से मोदी साहब अभी भेज दिए हैं, पब्लिक को रास्ता भी बंद कर दिया है, आदमी को जाने नहीं देता है। ये कहाँ का अन्याय हो रहा है। आप यहाँ पे युवा है कि युवा साथी से जानकारी लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग, हर तबके के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन हर तबके की जानकारी तो हमने एकत्रित की है। आज युवा की इच्छा क्या है, युवा यहाँ क्यों आए हुए हैं, इनके बारे में जानकारी लेते हैं। सर, आप यहाँ कब से बैठे हुए हैं और क्यों बैठे हुए हैं? हम तो सर 6 बजे से ही बैठे हुए हैं। सुबह 6 बजे से बैठे हुए हैं जी। जब ईडी आया था जी, तो दरवाजा नहीं खुलवाया गया क्योंकि गार्ड थे, तो वो दीवार छरप कर गए हैं। मतलब तो मैंने खुद देखा, परमिशन भी नहीं लिया और दीवार कूद के गए हैं। नहीं, वो दीवार कूद कर गए हैं। और अंदर में क्या हो रहा नहीं हो रहा है, और हमारे फैयाज साहब के घर में हर कोने पे सीसीटीवी कैमरा है, और उसी को सबूत माना जाएगा, और कोई चीज को नहीं। और ईडी 2 सूटकेस, बड़ा सूटकेस लेकर आया है, मैं खुद देखा हूँ। जब मैं आया आ रहा था पेट्रोल पंप जाने के लिए, तेल भराने के लिए, जब मैं देखा हूँ अपने मकान से आ रहा था, तो मैं देखा 2 सूटकेस बड़ा था, वो ईडी लेकर आया है। ये मैं देखा हूँ अपनी आंखों से। और अभी तक सुबह से लेकर अभी तक क्या पूछताछ हो रही है, क्या दिमागी संतुलन खो देंगे या क्या करेंगे नहीं करेंगे हमारे नेताजी के साथ। और वो बहुत सारे परेशानी कर रहे हैं, और यहाँ पर लाठीचार्ज हुए हैं, हमारे कुछ युवाओं को लगा लाठीचार्ज भी किया गया। जी, लाठीचार्ज जी प्रशासन के द्वारा। और एक के यहाँ पे लगा, एक पसली की हड्डी टूट गई है, या अभी यहीं पे अस्पताल लेकर जाया गया है। और सीआरपीएफ के जवान के द्वारा, सीआरपीएफ जो केंद्र सरकार का सिपाही है, उसके द्वारा तोता सब उस सब को यूज कर रहा है। तोता कौन? तोता हुआ जैसे सुगा को जहाँ उड़ाता है, जो पालता है, वो जहाँ भेजता है वहीं जाता है। वही तोता हो गया ईडी, वही हो गया सीआरपी, और वही हो गया सीबीआई। उसको भेजा है और लाठी से चाहा है कि 2 करोड़ नौकरी कहाँ है? 2 करोड़ नौकरी आप सरकार हैं, काहे नहीं दे देते हैं 2 करोड़ नौकरी? तब क्यों नहीं? तब अब जब नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी घोषणा कर दिए, जो हम आपको नौकरी जो दिए हैं, धैर्य रहिए, आप लोग भी जानते हैं, पत्रकारों को पेंशन लागू करेंगे, जो प्रस्ताव दिए हैं पिछले बार, आप लोग नहीं बोल सकते हैं? आप लोग भी यहाँ के हैं ना, है ना प्रस्ताव जी? आज सब प्रस्ताव को कह रहे हैं लागू करेंगे, तो इनको छटपट्टी लग रहा है। सरकार 10 दिन में इनको ईडी याद आ रहा है। 10 दिन आज सरकार बना है, आज ईडी सीबीआई आ रहा है कि कुछ नहीं मिलेगा किसको? इनको कुछ भी नहीं, सिर्फ इनको ये मिलेगा बदनामी करने के नियत से, और कुछ नहीं होगा। काहे नहीं जाते? पेट्रोल पंप बगल में चलता रहता है वही। हाँ, देखिए यहाँ पे आम जनमानस यहाँ पे खड़े हैं। कहीं ना कहीं बहुत कम देखने को मिलता है कि आम जनमानस जब रोड पे उतरती है, और बिल्कुल रोड पे उतरी है एक अच्छे जनप्रतिनिधि के तौर पे। इनका कहना है कि इनके पक्ष की जो सत्तारूढ़ी पार्टी है, सत्ता पार्टी जो है, उनके खुद सांसद हैं, उनके 50-50 पेट्रोल पंप हैं, बहुत सारे ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने इस तरह के कार्य किए, पर केंद्र सरकार के द्वारा उनके ऊपर कुछ भी नहीं किया जाता है, और विपक्ष के ऊपर किया जा रहा है। और आप ऐसे ही देखते रहिए, और अभी की जानकारी के लिए मैं विदा लेता हूं, अनंत कुमार।